कबीर के ऑफिस जाने के बाद दादी सास बिमला ने नैना और उसकी सास शीला जी से कहा, तुम लोग क्या सोचती हो, कबीर को मेरे खिलाफ कर दोगी? उसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, वो हमेशा मेरी बात मानेगा। बिमला दादी की बात सुनकर नैना ने मन ही मन ठान लिया कि वह उनका सच सबके सामने लाकर रहेगी। अगली सुबह जब कबीर सोकर उठा तो नैना ने उसे कहा, कबीर आज मम्मी पापा के घर चलना है, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनते ही बिमला दादी तुरंत बीच में बोल पड़ी, बेटा मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा मुझे डॉक्टर के पास ले चल, मैं ठीक से चल नहीं पा रही हूँ। नैना ये सुनकर हैरान रह गई। उसने मन ही मन सोचा, अभी तो ये ठीक ठाक टहल रही थी, अचानक इन्हें दर्द कैसे होने लगा। दादी की बात सुनकर कबीर बोला, नैना तुम अकेली चली जाओ, मैं दादी को डॉक्टर से दिखाने ले जा रहा हूँ। नैना कुछ बोल नहीं पाई और मायके अकेली चली गई। अगली सुबह जब नैना अपने मायके से लौटी तो बिमला दादी तंज कसते हुए बोली, क्या लेकर आई हो बहू, तेरी माँ ने क्या क्या दिया है, जरा दिखाओ तो। ये सुनकर नैना ने शांत स्वर में जवाब दिया, दादी मेरी मम्मी बीमार थी, मैं उन्हें देखने गई थी, न कि कुछ लेने। बिमला दादी ने फिर तंज कसते हुए कहा, जब मैं मायके जाती थी मेरे दोनों हाथ सामान से भरे होते थे। नैना कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही उसने देखा कि कबीर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। नैना ने कहा, रुकिए आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। कबीर ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है। नैना हैरान होकर बोली, क्यों, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? कबीर ने बिना कोई भाव बदले कहा, नहीं लेकिन मुझे भूख नहीं है। ये कहकर वो ऑफिस चला गया। नैना ने दोपहर का लंच तैयार करके कबीर का इंतजार किया, लेकिन समय होने के बाद भी वह घर नहीं आया। नैना ने परेशान होकर कबीर को फोन किया और पूछा, आज लंच पर क्यों नहीं आए? कबीर ने संक्षिप्त जवाब दिया, भूख नहीं है, और फोन काट दिया। नैना समझ चुकी थी कि उसकी गैर मौजूदगी में बिमला दादी ने कबीर से कुछ न कुछ जरूर कहा है। नैना चिंतित होकर बिना खाए पिए कबीर का शाम तक इंतजार करती रही। जब कबीर घर आया तो नैना ने दरवाजा खोला, लेकिन कबीर ने उसे नजरअंदाज कर दिया और बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे में चला गया। नैना भी उसके पीछे पीछे कमरे में गई और धीरे से पूछी, कबीर क्या हुआ, तुम मुझसे ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हो? कबीर गुस्से में बोला, दादी कह रही थी कि तुम किसी से फोन पर बात करती हो, क्या ये सच है? ये सुनकर नैना हैरान रह गई और तुरंत बोली, नहीं कबीर, मैं किसी से भी बात नहीं करती हूँ, मेरी तो बस मम्मी पापा से ही बात होती है, यकीन ना हो तो माँ जी से पूछ लो, मेरा फोन चेक कर लो। कबीर ने तुरंत नैना का फोन उठाया और कॉल हिस्ट्री चेक करने लगा। तभी उसकी नजर एक अनजान नंबर पर पड़ी। उसने शक भरी आवाज में पूछा, नैना ये नंबर किसका है? नैना ने जवाब दिया, अरे वो आपके दोस्त का फोन था, वो आपको पूछ रहे थे, आपका फोन बंद जा रहा था, इसीलिए मेरे फोन पर कॉल करके आपका हालचाल पूछ रहे थे। कबीर ने फिर भी शक भरी निगाहों से पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नैना ने शांत स्वर में कहा, भूल गई, ध्यान पर नहीं आया। कबीर बिना कुछ बोले तुरंत बाहर गया और अपने फोन से उस नंबर पर कॉल कर दिया। दूसरी ओर से आवाज आई, अरे कबीर, तू तो भूल ही गया है, तुमसे बात करनी थी पर तेरा फोन बंद जा रहा था, इसलिए नैना से कहा था कि तुझे बता दे कि कॉल कर लेना, उसने तुझे बताया नहीं क्या? ये सुनते ही कबीर का शक दूर हो गया। वह कमरे में वापस आया और नैना से कहा, चलो अब खाना खाते हैं। नैना ने उसकी ओर गंभीर नजरों में देखा और कहा, सुनो कबीर, 6 साल हो गए हैं हमें इस रिश्ते में, आज तक तुमने कभी शक नहीं किया, लेकिन आज दादी की बातों पर भरोसा करके मुझ पर शक कर लिया। रिश्ता भरोसा से चलता है, शक से नहीं। कबीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मुस्कुराते हुए नैना का हाथ थामा और प्यार से कहा, सॉरी नैना, मुझे तुम पर भरोसा है, अब ऐसा कभी नहीं होगा। फिर दोनों ने साथ बैठकर प्यार भरे माहौल में खाना खाया। अगली सुबह कबीर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। नैना उसके लिए टिफिन निकाल रही थी। कबीर बिना कुछ कहे टिफिन लिया और घर से निकल गया। उसके जाते ही बिमला दादी धीरे धीरे चलती हुई नैना के पास आई और बोली, मेरे लिए भी खाना निकाल दो। नैना ने उनके लिए भी खाना निकाल दिया। दादी सास चुपचाप खाने लगी, लेकिन कुछ देर बाद तंज कसते हुए बोली, और बता तेरे यार का हाल चाल क्या है? नैना ये सुनकर चौंक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने दादी की तरफ देखा, लेकिन चुप रही। तभी नैना की सास शीला जी रसोई में आई और यह सुनकर गुस्से में बोली, माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? नैना हमारे घर की बहू है, उस पर इतना गंदा इल्जाम लगाने से पहले आपको एक बार सोचना चाहिए था। ये सुनते ही बिमला दादी का गुस्सा और भड़क उठा। उन्होंने कड़ी आवाज में कहा, इसने मेरे पोते को अपने जाल में फंसाकर शादी कर ली, पता नहीं शादी से पहले कितने लड़कों से इसके संबंध रहे होंगे। नैना को अपने ऊपर ऐसे भद्दे इल्जाम लगते सुनकर सहन नहीं हुआ। उसने कड़े स्वर में कहा, दादी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको अपने शब्दों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन दादी तो जैसे और गुस्से में आ गई।
उन्होंने आवेश में नैना के गाल पर जोर से थप्पड़ जड़ दिया और चिल्लाई, तू कितनी चरित्रहीन है, मैं सब जानती हूँ। नैना के गाल पर लाल निशान उभर आया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी शीला जी आगे बढ़ी और गुस्से में बोली, माँ जी, नैना की क्या गलती थी? आपने नैना को क्यों मारा और आप उसका इतना अपमान क्यों कर रही हैं? बिमला दादी ने शीला को घूरते हुए कड़े स्वर में कहा, तू बीच में मत पड़, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू मेरी वजह से ही इस घर में रह रही है। अगर मैंने कबीर से कह दिया तो वह तुझे इस घर से निकाल देगा। मैंने उसके दिमाग में तुम्हारे खिलाफ इतना जहर भर दिया है कि वह मेरी हर बात मानता है। शीला जी ये सुनकर सहम गई और डर के मारे चुप हो गई, लेकिन यह पूरी बातचीत दरवाजे पर खड़ा कबीर सुन रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और तिरस्कार के भाव साफ दिख रहे थे। अचानक कमरे में तालियों की गूंज सुनाई दी। सभी ने चौंक कर देखा, यह ताली कबीर बजा रहा था। कबीर व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, वाह दादी, मान गए आपको, क्या चाल चली है आपने। बचपन से मेरे दिमाग में मेरी ही माँ के खिलाफ जहर भरती रही और मैं अपनी माँ को ही गलत समझता रहा। अब वही खेल आप मेरी पत्नी के साथ भी खेल रही हैं, है ना? दादी चुपचाप उसकी ओर देखती रह गई। कबीर ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में आगे कहा, अच्छा हुआ आज गलती से मैं अपना पर्स घर ही पर भूल गया, नहीं तो यह सच्चाई से हमेशा के लिए अनजान रह जाता। मैं माँ और नैना को ही गलत समझता रहा। कबीर ने नैना की ओर देखा जो चुपचाप आंसू से भरी आंखों से उसे देख रही थी। फिर वह दादी की तरफ मुड़ा और कड़े स्वर में बोला, रही बात नैना की, तो मैं जानता हूँ कि वह कितनी सही और ईमानदार है। आप घर की बड़ी हैं, आपको इस परिवार को जोड़ना चाहिए, लेकिन आप तो खुद इस परिवार की बहू के चरित्र पर इल्जाम लगाकर इसे तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। क्या यही है आपकी बड़प्पन की परिभाषा? कबीर की बातों ने दादी की सांस को भीतर तक झकझोर दिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, जब से तेरे पापा का देहांत हुआ मुझे हमेशा डर रहता था कि इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं करेगा। इसी डर ने मुझे कठोर और क्रूर बना दिया। कबीर ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में जवाब दिया, आपके इस डर ने आपको इतना अंधा कर दिया था कि सही और गलत का भी फर्क भूल गई। अपनों को जोड़ने की बजाय आप उन्हें तोड़ने में लग गई। क्या यही वो परिवार है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी? ये सुनते ही बिमला दादी को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। वह रोते हुए नैना और शीला जी के पास गई और कांपते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। उन्होंने रूंधे गले से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं नफरत के अंधेपन में जो कुछ भी कहा और किया वो गलत था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। नैना और शीला जी ने उन्हें सहारा देकर उठाया। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी, घर की नींव प्यार और भरोसे से मजबूत होती है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सुनकर कबीर ने भी आगे बढ़कर दादी को गले से लगा लिया। उस घर में बरसों से जो दरारें पड़ी थी आज वो भरने लगी थी। परिवार में एक नई शुरुआत की किरण दिखाई देने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इस कहानी का पहला भाग देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई कहानियों का अपडेट समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।